welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे हम लोग सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स 11th और 12th स्टैंडर्ड के कवर करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की मार्किंग करने वाले हैं। एंड क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझने के लिए हमें एक अच्छे से सिंप्लीफाइड नोट्स चाहिए, बिकॉज सिर्फ पढ़ने से वो समझ में नहीं आने वाला है, तो वो नोट्स मेरे खुद के पर्सनल नोट्स होंगे जिससे मैं इस चैनल में पढ़ाऊंगी। यस, एंड वो नोट्स का पीडीएफ अलॉन्ग विथ मार्किंग्स एज वेल एज एनसीईआरटी बुक में मैं जो मार्किंग्स करा रही हूँ ड्यूरिंग द वीडियो, वो सारा पीडीएफ आपको फ्री में डाउनलोड करने मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड वो लिंक तुम्हें कहाँ मिलेगी? यस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। करेक्ट। यस, ये वीडियो सारे बच्चों के लिए यूजफुल है। इवन डॉक्टर्स जो पीजी देने वाले हैं, उनको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर पीजी नीट पीजी जो देते हैं उनको अगर अपने कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो वेलकम टू माय चैनल। फाउंडेशन के बच्चे भी देख सकते हैं, नेशनल लेवल एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड, एचएससी बोर्ड, सारे बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो तुम्हारे पास नोट्स है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी मार्किंग्स है, और क्या है? यस, आपको पता है तुम एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एंड ये हो गया क्या? यस, द ब्रह्मास्त्र एंड द की to unlock any concepts in biology with 100% success ratio. So let's start and do not waste time. So now, last time हमने क्या किया था? last time हम लोगों ने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एंड फिर हमने सारा क्लासिफिकेशन उसका डिटेल में कर दिया था। उसमें हम लोग सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पे स्टॉप किया था, और अब हम आगे उसके मॉडिफिकेशंस भी करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट आई विल जस्ट डू अ क्विक फ्लैशबैक। जिनको डिटेल्स वीडियो देखनी हो, मेरे वीडियो नंबर 2 जो इसके पहले का वीडियो है वो जाके देख ले, उनको समझ आ जाएगा। ओके, जिन्होंने देखा हुआ है, जो मेरे साथ थे, फटाफट क्विकली हमें पता है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो किस में डिवाइडेड है? 2 में डिवाइडेड है, सिंपल एंड बेटा कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम की ही हम अभी बात करेंगे, ठीक है? कंपाउंड की अभी हम बात नहीं करेंगे। सिंपल इज व्हाट? सिंगल लेयर, एंड कंपाउंड इज व्हाट? मोर देन 1 लेयर। सो सिंपल के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अगर सेल्स फ्लैट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वैमस। अगर सेल्स क्यूब शेप है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर सेल्स ऐसे लंबे लंबे है, इलोंगेटेड, तो हम क्या बोलेंगे उसको? सिंपल कॉलमनर। क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू है, इनके बेसिक फीचर्स क्लियर रहेंगे। स्क्वैमस एंड क्यूबॉइडल लास्ट लेक्चर हो चुका है, कॉलमनर का एक बेसिक वापस रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या हो गया? हमारी चटाई। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो क्या है? डबल लेयर्ड है। बेटा ध्यान रखना, जो है डबल लेयर्ड, नॉन सेल्यूलर, और इसके फंक्शन क्या है? सेल्स नहीं है, और इसके फंक्शन क्या है? मॉलिक्यूलर फिल्टरिंग। करेक्ट, मॉलिक्यूलर फिल्टरिंग लास्ट लेक्चर में मार्क किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। नाउ सी, ये जो है, ये जो सेल्स है, करेक्ट, ये कैसे रहेंगे? ऐसे लंबे 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 रहेंगे। करेक्ट, ऐसे लंबे लंबे सेल्स रहेंगे, और इनकी जो न्यूक्लियस है वो कहाँ रहेगी? टूवर्ड्स द बेसल साइड। इनका एंटीरियर फ्री एंड, फ्री एंड मतलब कौन सा एंड? अपाइकल एंड। वेरी नाइस, फ्री एंड इज अपाइकल एंड। जो बेसल साइड है वो बेसल एंड, तो इनका बेसल एंड क्या रहेगा? नैरो रहेगा, थोड़ा सा पतला होते जाएगा, और अपाइकल एंड थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, बस दैट मच। न्यूक्लियस इज प्लेस्ड टूवर्ड्स द एंड एंड इट इज नॉट प्लेस्ड इन द सेंटर, जबकि स्क्वैमस एंड क्यूबॉइडल में क्या था? सेंटर में था। नाउ लेट्स लुक इनटू द मॉडिफिकेशंस व्हिच यू कैन सी इन कॉलमनर एपिथेलियम। यस, इन सम बुक्स it is mentioned that the modification is of columnar epithelium, but in your NCERT also they are giving you examples of one of cilia, they are giving only the examples of your columnar epithelium. Okay, but you should know that these modification can be seen in columnar. Why have I specifically written columnar? Because I can give you that modification कि बेटा columnar के साथ साथ ये cuboidal में भी दिखता है, और ये तुम्हारे ध्यान में बात आनी चाहिए, है ना? ये मॉडिफिकेशन तुमने कॉलमनर एज वेल एज क्यूबॉइडल में दिख सकता है। करेक्ट। नाउ सी, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन डिफरेंट बुक्स वगैरह कुछ, अगर आप
सॉल्व कर रहे हो एमसीक्यूज तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में ही दिखता है। ओके, कॉलमनार के भी मॉडिफिकेशंस है ये एंड क्यूबॉइडल के भी मॉडिफिकेशंस है। अब बहुत अच्छे से मैं जो बता रही हूँ वो सुनना, उसके बाद हम इसको समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखो, सपोज ये कॉलमनार या क्यूबॉइडल कोई भी एपिथेलियम है, उसमें दो टाइप के हमारे जो कौन से मॉडिफिकेशन है, अपाइकल मतलब सिर्फ अपाइकल साइड, अपाइकल फ्री सरफेस साइड ही मॉडिफिकेशन दिखेंगे। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ चेंज दिखेगा, नॉर्मल नहीं दिखेगा। तो एक मैं अपना ड्रॉ करती हूँ जहां पे मैं एन लिख रही हूँ, वो हमारा नॉर्मल सेल है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। करेक्ट। अभी देखो दूसरा क्या मॉडिफिकेशन पॉसिबल है यहाँ पे। एक तो ना यहाँ पे अपाइकल एंड में आ जाते हैं ऐसे फोल्ड्स, ठीक है, दिस इज वन मॉडिफिकेशन। और दूसरा मॉडिफिकेशन ये है, नॉर्मल सेल में ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल मॉडिफिकेशन में। एक मॉडिफिकेशन मैंने क्या बोला था, अपाइकल मॉडिफिकेशन, अपाइकल एंड में क्या है, फोल्ड्स। और दूसरा जो मॉडिफिकेशन उसमें क्या है, अपाइकल एंड में क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। करेक्ट, करेक्ट। अब वापस से मैं तुम्हें दिखा रही हूं, अब मैं इन तीनों को ऐसे अलग अलग ड्रॉ करूंगी तो तुम्हें और ध्यान में आ जाएगा, वापस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा नॉर्मल, फिर वापस से क्या आएगा बेटा, अपाइकली फोल्ड्स। बहुत बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट तुम्हें दिखे, माइक्रोस्कोप में तो ये छोटे छोटे इवन फोल्ड्स ना ऐसे बाल जैसे ही दिखते बेटा। और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, बाल जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स। ओके, ये क्या आ जाएगा, तुम्हारे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। सो नाउ सी, ये जो फोल्ड्स टाइप स्ट्रक्चर्स है उसको हमने बोल दिया है माइक्रोविलाई। विलाई हमेशा फोल्ड्स के लिए यूज होता है वर्ड, कॉन्व्यूलेटेड, विलाई, ये सारे वर्ड्स ना फोल्ड्स के लिए यूज होते हैं। बहुत अच्छे से सुनना, अगर ये समझ में आ गया तो एग्जाम्पल्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो ये जो है ना तुम्हें फोल्ड्स, ये इसको तुम बोलते हो विलाई, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे फोल्ड्स है। और कहां सुना है तुमने विलाई वर्ड, तुमने सुना है विलाई वर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे फोल्ड्स में थ्रो किया है, उसको बोलते हैं तुम विलाई, माइक्रोविलाई नहीं। क्यों, क्योंकि वो बड़ा है। माइक्रोविलाई इसको इसके लिए बोला गया बिकॉज ये बहुत ही छोटे 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 फोल्ड्स है। सोचो ना, सेल्स और सेल्स के अपाइकल सरफेस पे फोल्ड्स है ना। अब एक बात ध्यान में रखना बेटा, बायोलॉजी में ना जहां पे भी जनरली फोल्ड्स जब होते हैं ना, जब भी फोल्ड्स होते हैं ना, उसका एक ही पर्पस होता है कि वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया के लिए होता है। किसके लिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमेशा। मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करना मतलब क्या, मान लो कि इतनी बड़ी रस्सी और मुझे इतने छोटे से सूटकेस में, इतने छोटे से बैग में फिट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, रस्सी को फोल्ड कर दूंगी। रस्सी का एरिया बड़ा है बट अब मुझे क्या करना है, उसका सरफेस एरिया बड़ा है ना, सो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो मैं क्या करूंगी, उसको छोटी सी बैग में फिट करने के लिए उसको फोल्ड कर दूंगी, बट एक्चुअली में जब मैं उसको बाहर निकालूंगी तो उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। और ये हमें क्यों चाहिए, सरफेस एरिया बड़ा क्यों चाहिए हमें, हमेशा सरफेस एरिया बड़ा वहां पे चाहिए जहां पे हमें बढ़ानी होती है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब यू वांट टू टेक इन समथिंग, यू वांट टू टेक न्यूट्रिएंट्स और मे बी यू वांट टू टेक सम फ्लूइड, आयंस, व्हाटएवर। whenever you want to increase the rate of absorption, जहां भी एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है, मेजॉरिटी ऑफ दी जगहों पे हम क्या करते हैं, हम वो एरिया को फोल्ड्स में डाल देते हैं। दैट इज हाउ बेटा ऑर्गेनिज्म की बॉडी इज मेड। जनरली फोल्ड्स का पर्पस होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया, एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया जनरली क्यों होता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब तुम्हें ध्यान में आना है कि मेजॉरिटी एब्जॉर्प्शन फंक्शन कहां कहां होते हैं, है ना। बॉडी में एब्जॉर्प्शन जनरली कहां कहां होती है वो तुम्हारे ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए, तो बहुत इजीली उसके एग्जांपल्स तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है,
तो एक ये हो गया तुम्हारा माइक्रोविलाई मॉडिफिकेशन, दिस इज योर माइक्रोविलाई, करेक्ट। नाउ अनदर मॉडिफिकेशन इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको तुमने क्या बोल दिया बेटा यहाँ पे, इसको तुमने बोल दिया है सीलिया, विच इज नथिंग बट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, विच इज नथिंग बट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये कहाँ पे काम आते हैं, ये झाड़ू की तरह रहते हैं, कोई चीज ऐसे आगे की तरफ मूव करनी है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मूव करनी है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, जैसे धक्का मारने में काम लगेंगे। तो ऐसी चीज है जहां पे कुछ मूवमेंट करनी है, उसके एग्जाम्पल्स तुम्हारे होंगे सीलिया के मॉडिफिकेशन, ठीक है। वापस से मैं बता रही हूँ, मॉडिफिकेशन अपाइकल मॉडिफिकेशन कॉलमनार क्यूबॉइडल दोनों में दिखेगा। दो टाइप के मॉडिफिकेशंस जनरली तुम्हें दिखते हैं, एक है फोल्ड्स, एक है फोल्ड्स, ठीक है, अपाइकल मॉडिफिकेशन, और दूसरा है बाल जैसा स्ट्रक्चर सीलिया। फोल्ड्स जनरली वहां पे होंगे जहां पे एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट है, एंड सीलिया जनरली वहां पे होंगे जहां पे मूवमेंट की रिक्वायर्ड है। सीलिया इन डिटेल हम लोग कर रहे हैं दूसरे स्लाइड्स में, अभी हम माइक्रोविलाई पे फोकस करते हैं। फोल्ड्स वहां पे जहां पे एब्जॉर्प्शन, दो जगह पे एब्जॉर्प्शन होती है बेटा, एक तो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है डाइजेशन के टाइम, सो एक होती है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन ऑलरेडी थ्रो किया गया है विलाई में, इंटेस्टाइन इज ऑलरेडी इन द फोल्ड्स, ठीक है, उस फोल्ड्स को हमने क्या बोल दिया, विलाई। अब बेटा वो विलाई तुम्हें कहां दिख रही है, देखो यहां पे दिखाती हूं मैं अभी तुम्हें, ये देखो ये विलाई तुम्हें दिख रही है इधर, कैन यू सी, दिस इज द विलाई, ये फोल्ड्स। और अच्छे से मैं तुम्हें हाइलाइटर से भी दिखा देती हूँ सो दैट तुम्हें अच्छे से वो ध्यान में रहे। ओके देखो ये जो विलाई है ना, दिस इज द फोल्ड्स, ओके। अब ये विलाई को मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखूं तो मुझे समझ आएगा, अगर मैं इसको बड़ा बड़ा करूं तो यहां पे ऐसे सेल्स लगे पड़े हैं, पर ये क्या नॉर्मल सेल्स लगे पड़े हैं क्या, नहीं, यहां पे है अपाइकल मॉडिफिकेशन, यहां पे आ जाते हैं क्या, इधर है फोल्ड्स, दिख रहा है, यहां पे है फोल्ड्स, तो ये छोटे छोटे फोल्ड्स हैं, ये बड़े बड़े फोल्ड्स हैं, तो माइक्रोविलाई, तो विलाई के अंदर जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन के, वो लाइनिंग है तो एपिथेलियल है, एपिथेलियल है कौन सा, सिंपल, क्योंकि सिंगल लेयर है, कौन सा सिंपल, कॉलमनार, और उसमें भी क्या है बेटा, माइक्रोविलाई, समझा। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्निफाइड माइक्रोविलाई। एंटेरोसाइट, एंटेरो word is used for intestine always, and site का मीनिंग होता है बायो में सेल, ठीक है। अब वैसी एब्जॉर्प्शन मैंने कहाँ दिखाई थी तुम्हें, अब भी मैंने दिखाई थी तुम्हें, कहाँ पे दिखाई थी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में मैंने बोला था कि इधर रीनल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्प्शन होती है, करेक्ट। अब रीनल ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ये तो पता है, बट वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या है, मॉडिफिकेशन है, स्पेशली कौन से पार्ट में मॉडिफिकेशन है, पीसीटी। एंड नाउ व्हाट इज पीसीटी, पीसीटी इज proximal convoluted tubule. And what do you mean by proximal convoluted tubule? Proximal means the part which is nearer to Bowman's capsule. If you remember, this was our Bowman's capsule. तो यहां पे जो फर्स्ट वाला जो फोल्ड था ना, इसको हम बोलेंगे पीसीटी, और जो दूर वाला है उसको हमने क्या बोल दिया, डीसीटी। डीसीटी इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दिस वी विल डू इन नेफ्रॉन, आई टोल्ड यू, पूरा डिटेल नहीं करना है। जो बॉमेंस कैप्सूल के नजदीक है, हमेशा कोई फिक्स पॉइंट के, कोई नजदीक है तो प्रॉक्सिमल, दूर है तो डिस्टल, दिस मच यू विल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में फोल्ड्स है, क्योंकि सारी की सारी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैंने वो डायमंड रिंग वाला एग्जांपल दिया था, हाँ, वो एब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम कहां पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। इज दिस क्लियर? सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होती है बेटा, एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन होती है, हमें करना है सरफेस एरिया इंक्रीज, तो हमने ऑलरेडी ट्यूब्यूल को तो फोल्ड्स में डाल दिया, कॉन्वोलेटेड का मीनिंग फोल्ड्स है, लास्ट लेक्चर बताया था, ओके। एंड
हमने क्या किया, उसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब एपिथेलियम, उसकी लाइनिंग में हमने डाल दिया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और हमने और अच्छा एब्जॉर्प्शन होने के लिए क्या कर दिया, उसको दे दिया माइक्रोविलाई। सिंपल। सो ये एग्जांपल याद रखना है कि यहाँ पे पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन दी हुई है जो तुम्हें मिस नहीं करनी है। लेट मी जस्ट शो यू एनसीईआरटी नाउ, सी नाउ। मैंने यहां तक मार्किंग कर दी थी। कॉलमनार इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स एंड न्यूक्लियर लोकेटेड एट द बेस, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई एंड दिस इज फाउंड वेयर इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. Okay, majorly in the intestine, stomach, because it is given in your NCERT. Yes, you will have to remember for your NEET exams. Okay, now see, stomach and intestine, it is present, help in secretion and absorption. So majority of the time the major function of microvilli is what? Absorption. Okay, in some cases, in few cases it will also help in what? Secretion. If the columnar or cuboidal cells, see, columnar or cuboidal cells, if they have cilia on their surface, they are called as ciliated epithelium. What are they called as? Ciliated epithelium. Now, the line which generally it's get missed, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलती हूँ, वो है माइक्रोविलाई के बारे में. इन्होंने क्या किया है, माइक्रोविलाई का जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दिया है, उसके एग्जाम्पल्स देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ. क्यूबॉइडल में दिया हुआ है, द एपिथेलियम of proximal convoluted tubule in the nephron kidney has microvilli. मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, और फिर माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल में भी है, इसका एग्जांपल बाद में दिया, और फिर माइक्रोविलाई क्या है उसको बाद में समझा है. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू लर्न फर्स्ट दिस एंड देन यू हैव टू लर्न दिस. सो दैट इज व्हाई you should refer the notes to understand this portion. Okay, and then you can coordinate with your NCERT. सीलिया का फंक्शन मैंने क्या बोला था, सीलिया का मेजर फंक्शन क्या होगा बेटा, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और मूवमेंट ऑफ द म्यूकस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट, व्हाट आई मीन बाय दैट. बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम की डेफिनेशन जो मैंने सिंप्लीफाई कर दी है, एनसीईआरटी का ही है. कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स अपाइकल एंड एट सम प्लेसेस इज मॉडिफाइड एंड शोज हेयर लाइक एक्सटेंशन विच इज नोन एज सीलिया. ये वाइब्रेटाइल होते हैं. वाइब्रेटाइल का मीनिंग ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, लाइक दिस. ओके, प्रोटोप्लाज्मिक मीन्स व्हाट, अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जा रहा है. इफ दिस इज योर सेल एंड यहां पे अगर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ऐसे, एंड इफ दिस इज माय साइटोप्लाज्म, द येलो कलर, then little bit of this is going over here. That is called as protoplasmic structure. They arise from something which is called as what? Basal granules. Basal granules से arise हो रहे हैं, छोटे छोटे granules से arise हो रहे हैं. ठीक है, cytoplasm, cilia, columnar cell and nucleus is at the base. Understood? Okay. What is their function? It is function is movement. आगे बढ़ो टाइप्स. ओके, सो मूवमेंट क्या करता है, सिक्रीशन एंड सब्सटेंस. नाउ सिक्रीशन का मीनिंग क्या एंड सब्सटेंस का मीनिंग क्या. बेटा कभी छीके हो, हाची ऐसे छीके हो, यस, क्या होता है उस टाइम पे, डोंट वरी, मैं एक्चुअली नहीं सीखी. क्या होता है उस टाइम पे, यस, याद आ रहा है, म्यूकस बाहर आता है, या फिर कफ किया कुछ ऐसे फंस रहा है और ऐसे बाहर निकल रहा है, यस, अगेन म्यूकस बाहर आता है उस टाइम पे. तो ये क्या है बेटा, ये म्यूकस, म्यूकस जो मैं वर्ड यूज कर रही हूं, ये म्यूकस जो है, it is nothing but a thick secretion जो हमारे नेजल या हमारी ट्रेकिया सिक्रीट करती है. एंड वहां पे कुछ सेल्स होते हैं, वहां पे कुछ अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो ये थिक सिक्रीशन सिक्रीट करती है. क्यों, ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल या कुछ अंदर चला जाता है तो इस म्यूकस स्टिकी सिक्रीशन में वो ट्रैप हो जाए, और फिर सीलिया क्या करता है, उसको बाहर फेंक देता है. अब ये कैसे करता है, लेट अस अंडरस्टैंड. नाउ सी, ये तो पता चल गया अभी तुम्हें, नोज, यहां से हमने अंदर हवा भर ली, फिर यहां से ट्रेकिया से ब्रोंकाई से ये लंग्स में चला गया, है ना.
ठीक है। अब मान लो कि कोई खूंखार प्राणी यहां से अंदर घुसना चाहता है नोज से, और ये अंदर जा चुका है, ये रेड कलर वाला प्राणी खूंखार है, डेंजर है। अब तुम्हारी जो यहाँ की जो लाइनिंग है नोज की, ये जो लाइनिंग है, इसको पता चल चुका है कि कुछ तो खूंखार आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसने सिक्रीट किया म्यूकस, और ये म्यूकस ने क्या किया, इसको कर दिया ट्रैप। तो अब इसकी हालत क्या है, ये अभी म्यूकस के अंदर ऐसे ट्रैप हो चुका है, और अलोंग विद दिस म्यूकस तुम्हारा सीलिया, यहां पे जो सीलिया है, कहां पे दिखाती हूं मैं, ऐसे यहाँ पे जो सीलिया है इधर, ये क्या कर रहा है, उस म्यूकस को धाड़ धाड़ करके बाहर फेंक रहा है, या फिर तुम छींकते हो या फिर तुम कॉफ से उसको बाहर निकाल देते हो। इसको बोलते हैं सीक्रीशन को मूव करना, क्योंकि म्यूकस क्या है, एक सीक्रीशन है। और ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ओके, सो ये कहां पे हो रहा है, इधर ट्रेकिया एंड ब्रोंक्यूल्स क्या करता है, मूव द म्यूकस। कैन यू सी, ये कुछ सेल्स हैं जो तुम्हारा म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, एंड ये सीलिया है यहाँ पे जो ग्रीन कलर के म्यूकस को बाहर फेंक रहा है। ओके, अदर थिंग इज इट मूव्स द सब्सटेंस। व्हाट डू मीन बाय सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कोई चीज है जो मूव कर रहा है, जैसे कि हो गया एग, मूवमेंट ऑफ एग। बेटा क्या होता है ना, यहां पे तुम्हारा एग बन रहा है फीमेल्स का, फैलोपियन ट्यूब उस एग को कलेक्ट कर रहा है यहां से, बट बेटा इस एग को कहां पहुंचना है आगे। अब स्पर्म की तरह एग तो मोटाइल है नहीं, एग तो मूवमेंट कर नहीं रहा है, तो उसके पास ऐसे टेल नहीं है टू मूव, तो एग को धक्का मारना पड़ेगा आगे। तो फिर बेटा क्या होता है ना, ये जो लाइनिंग है यहाँ पे, ये वाली लाइनिंग, इस लाइनिंग पे है सीलिया जो इस एग को मूव करते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर विच इज देयर ओवर हियर, this structure is called as what, is called as what, yes, fallopian tube, fallopian tube, और इसको तुम ओविडक्ट भी बोलते हो, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। यहां पे क्या मूव हो रहा है बेटा, यहां पे मूव हो रहा है ओवम, जिसको तुम बोलते हो एग, करेक्ट। सो मूवमेंट जहां पे है वहां पे सीलिया है। ओके, सो मूवमेंट ऑफ सिक्रीशन एंड सब्सटेंस, एक है तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब एग्जाम्पल, दूसरा है ट्रेकिया एंड ब्रोंकाइल्स। एनसीईआरटी में ये चीज कहां पे दी हुई है, देखो यहां पे सीलिएटेड एपिथेलियम तक किया, अभी देखो they are mainly present in the inner surface of hollow organs, hollow means empty organs, like bronchioles and fallopian tube. So trachea and bronchioles, you have bronchioles, bronchioles is nothing but the fine branches of bronchi which is arising from the trachea, करेक्ट। फैलोपियन ट्यूब मतलब क्या, ओविडक्ट। ब्रोंक्यूल्स क्या मूव करेगा, ब्रोंक्यूल्स में मूव होता है सिक्रीशन लाइक म्यूकस, एंड फैलोपियन ट्यूब में क्या मूव होता है, एग, जिसको तुम ओविडक्ट भी बोलते हो, यू कॉल इट एज ओविडक्ट ऑल्सो। अंडरस्टूड। नाउ सी, some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion। अब ये पूरा का पूरा सेल स्पेशलाइज हो रहा है या पार्ट ऑफ सेल स्पेशलाइज हो रहा है। जो अभी हमने किया वो क्या था, सिर्फ अपाइकल मॉडिफिकेशन से, माइक्रोविला एंड सीलिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि कुछ एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो सीक्रेशन के लिए मॉडिफाइड रहते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट है, और सरफेस से अगर सिक्रीशन हो रहा है मतलब एपिथेलियल सेल सिक्रीट कर रहा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ द नेक्स्ट लिटिल बिट ऑफ मॉडिफाइड एपिथेलियल, यू कैन से, ओके, दैट इज नथिंग बट ग्लैंडुलर, बट दिस टाइम मॉडिफिकेशन इज नॉट ओनली अपाइकल, even the whole cell can be modified, even a part of cell can be modified, okay, but right now we are only just going to do the basics। glands का जो एक पूरा चैप्टर है वहां पे फिर से हम लोग इस चीज को अच्छे से डिटेल में भी करेंगे, ओके, वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का चैप्टर है, बट वो पूरा हम लोग इस पार्ट को भी और डिटेल में वहां पे करते हैं, करेक्ट। ओके, सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ओके, एवरीवन इज हियर, yes, so let us start understanding what is glandular epithelium, which is the last part of the topic for today's lecture। now see, glands का meaning होता है secretion। so first understand what happens।
दिस इज व्हाट बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट योर सेल, लाइक दिस। तो मान लो कि ये सेल के पास ऐसा कोई सुपर पावर आ चुका है एंड ही स्माइलिंग। कौन सा सुपर पावर है बेटा? कि ये करता है टक 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 सिक्रीशन। Wow, it's very different from other cells. और ये जो cells है, they can be part of columnar or cuboidal cells, and they are modified to perform what? They are modified to perform secretion. And such kind of epithelium जहाँ पे secretions होते हैं, उसको बोलते हैं हम glandular epithelium. Secretions can be anything. It can be hormones, it can be enzymes, it can be sweat, oil, saliva, tears. All those secretions क्या क्या है? आँख से आंसू आ रहे हैं, फिर ये जो म्यूकस आ रहा है बेटा, वो भी तो एपिथेलियल सेल सीक्रेट कर रहा है ना। मैंने क्या बोला था? म्यूकस इज अ सीक्रेशन, तो वो भी सीक्रेशन है। फिर उसके बाद क्या? जो तुम्हारे थायराइड ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स, फिर तुम्हारे स्टमक में सीक्रेट हो रहा है एंजाइम्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो रहे हैं एंजाइम्स, पसीना आ रहा है सिक्रीशन, आंसू आ रहा है सिक्रीशन, सलाइवा आ रहा है सिक्रीशन, कभी कभार हेयर पे से अपने आप वो ऑयल सिक्रीट होता है सिक्रीशन, करेक्ट। सो ऑल दीज वर्ड, दिस इज नथिंग बट द सिक्रीशन। सिक्रीशंस अगर वो सेल्स, ये सब सुपरफिशियल ही है ना, तो जो भी लाइनिंग से सिक्रीट हो रहा है, कवरिंग से सिक्रीट हो रहा है, इसके लिए एपिथेलियल सेल्स को ही वो काम करना पड़ेगा, बिकॉज भाई लाइनिंग पे तो वही है और किसी को तो आने नहीं दिया उसने। सो लाइनिंग में क्या हो रहा है? सिक्रीशन। एंड ये जो सिक्रीशन हो रहा है ये एक है मॉडिफिकेशन, एंड दिस मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर टोटल। Okay, according to the method of transportation of secretion, they are of three types: exocrine, endocrine, and heterocrine. Okay, now what do you mean by this? Okay, now understand the meaning. If you remember, I told you some glands, they secrete their secretion into the ducts. So suppose if this is the gland and इसकी यहाँ पे ऐसे lining है, like this you have the lining, and this lining is doing what? These epithelial, I told you, superpower, remember? Smiling, they are giving the secretions, and these secretions are given like this in the duct. Okay, so this is the duct and this is the gland. अब क्या है बेटा? डक्ट इतनी लंबी नहीं हो सकती, तो क्या होता है ना, सपोज यहाँ पे आंसू आ रहा है, तो आंसू का ग्लैंड इधर ही है, क्यों? क्योंकि ये डक्ट वाले ग्लैंड है, यहाँ पे ग्लैंड है, बस यहाँ से अंदर जा रहा है एंड यहाँ से तुम्हारा आंसू आ रहा है, तो सिक्रीशन इधर है, ग्लैंड इधर है, नजदीक नजदीक। स्वेट ग्लैंड, ग्लैंड इधर है, सिक्रीशन कहाँ आ रहा है? इधर। स्वेट ग्लैंड इधर है एंड स्वेट सिर्फ यहाँ से आ रहा है क्या? नहीं, इधर के स्वेट ग्लैंड्स इधर ही है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो स्वेट ग्लैंड्स हो गया तुम्हारा, इवन सलाइवरी ग्लैंड्स इधर है, यहीं से सलाइवा माउथ में ही आ रहा है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स और आंख से सलाइवा आ रहा है क्या? कान से सलाइवा आ रहा है क्या? नहीं ना। सो इट मीन्स व्हाट? कि जनरली जिस भी ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होते हैं और जो अपने सिक्रीशन आउटसाइड दे रहे हैं, आउटसाइड द ग्लैंड थ्रो कर रहे हैं वाया द डक्ट, ठीक है, ये अपने ग्लैंड में सिक्रेट करके क्या कर रहे हैं? बाहर दे रहे हैं ना, वाया द डक्ट। ऐसे ग्लैंड्स को तुम बोलते हो एक्सोक्राइन। क्राइन कम्स फ्रॉम द वर्ड क्राइनिन विच इज मीनिंग व्हाट? सिक्रेशन। ओके, सो ऐसे ग्लैंड्स को तुम बोलते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे मैंने बोला टीयर ग्लैंड, सलाइवा, ये सारे एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे बस पड़े हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, मैंने थायराइड के टाइम में भी समझाया था, यहाँ पे ब्रेन में मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो ये सारे ग्लैंड्स है, यहाँ पे भी सेल्स है, लाइनिंग है। ओके, अब ये क्या कर रहा है? ये भी दे रहा है सिक्रीशन, बट एक ग्लैंड के अंदर ही अंदर सिक्रीट दे रहा है, और क्या होता है बेटा? यहां से ही ये सिक्रीशन क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। इट इज गिविंग द सिक्रीशन इनसाइड एंड इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड where? In the blood. So no ducts. And such kind of glands where the secretion is inside, in means endo, I told you, endocrine glands. कुछ ग्लैंड्स है या कुछ ऑर्गन्स है जिसके अंदर दोनों टाइप के ग्लैंड्स है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन, जो मैं आराम से समझाऊंगी तुम्हें। हेटेरोक्राइन,
ऐसे ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, जिसके पास दोनों है, एक्सो एज वेल एज एंडो। समझ में आ रही है बात? वेरी नाइस। इसका एक ही एग्जाम्पल है पैनक्रियास। कैसे मैम? बताएगी मैम पैनक्रियास समझाते वक्त। ओके, नाउ सी, उसका एक ब्यूटीफुल चार्ट मैंने बना दिया है लाइक दिस। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले मैं ये चार्ट नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूं बेटा। सो नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है तुम्हें? जस्ट ये चार्ट पढ़ के आना है। जो मैंने अभी तुम्हें इंफॉर्मेशन दी ना, बस उसको लेके इसको रीड करके आओ, ठीक है? और फिर मैं क्या करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, इस चार्ट को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। हेट्रोक्राइन क्या होता है वो भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है? चलो देन, इज दिस मैम गिवन इन द एनसीईआरटी? Yes, beta, it is given in the NCERT, but yes, we will do this NCERT reading also after doing the chart. Okay, that's all for today. Thank you everyone. And yes, again I'm repeating, this much of PDF as well as of the notes as well as of the NCERT you can download from my Telegram channel, जिसकी description कहाँ है? Yes ma'am, we know it is given in the video description. I'm sorry, I mean the link is given in the video description. Okay, yes, so take care everyone, bye bye, thank you.